दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मल्टीमीटर को कैसे यूज करते हैं और मल्टीमीटर के क्या क्या फंक्शन होते हैं, किस फंक्शन में किस तरीके से किसको चेक किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि मल्टीमीटर होता है क्या है। तो दोस्तों मल्टीमीटर का मतलब होता है कि मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मल्टीपल पैरामीटर या फिर मल्टीपल वेरिएबल को मेजरमेंट कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीमीटर। तो आपने अपने अपने इंडस्ट्री में या फिर अलग अलग यूज के लिए अलग अलग कंपनी का आपने मल्टीमीटर देखा होगा। जैसे ज़्यादातर फ्लूक का ही स्टैंडर्ड आता है और इसी टाइप का मॉडल इसी तरीके का एक मेको का भी आता है। तो और हमारे पास एक मैस्टेक का है और एक यूनिटी का है। तो अलग अलग कंपनी का मल्टीमीटर आता है, लेकिन सबका वही काम रहता है। किसी में कुछ ज़्यादा फंक्शन रहता है, किसी में कुछ कम फंक्शन रहता है। तो एक एक करके सारे मल्टीमीटर के बारे में हम बताएंगे, कौन से मल्टीमीटर को किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि ये जो मल्टीमीटर फ्लूक का हमारा 70B प्लस, इसी के बारे में हम बताएंगे। तो ये हमारे अभी डिजिटल मल्टीमीटर है। इसके पहले जो है हमारा एनालॉग मल्टीमीटर भी आता था, जिसमें हमारा ऊपर सुई रहता था, जो मेजरमेंट करने के बाद सुई जो है उसका रीडिंग बताता था। तो अभी ये टोटली हमारे डिजिटल मल्टीमीटर आ गए हैं। तो सारे डिजिटल मल्टीमीटर जो हैं तो उनमें कुछ कॉमन पैरामीटर होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि वोल्टेज, करंट और जो रेजिस्टेंस, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं सारे मल्टीमीटर में। और फिर किसी में कुछ एक्स्ट्रा रहता है, किसी में कुछ कम रहता है, जिसके थ्रू आप डायोड भी मेजरमेंट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि फ्लूक का जो आता है तो फ्लूक में आप टेम्परेचर मेजरमेंट भी कर सकते हैं। और एक और भी फ्लूक का दूसरा जो मॉडल आता है उसमें हम एलईडी को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग मॉडल आता है फ्लूक का, तो आगे भी हम आपको बताएंगे। तो उसके पहले हम आपको मल्टीमीटर के सारे पार्ट्स के बारे में बता देते हैं कि मल्टीमीटर के पार्ट्स को किसको क्या बोलते हैं, किसका क्या जनरली काम होता है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा मल्टीमीटर है तो ये आउटर वाला जो रहता है इसको मल्टीमीटर का कवर बोलते हैं। ये होता है कवर, जैसे कि सब में रहता है, इसमें भी दिया गया है, सब में मल्टीमीटर का एक कवर दिया गया रहता है। और ये जो जिससे हम टेस्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं टेस्टिंग लीड। ये टेस्टिंग लीड है और यहाँ पे इसका कनेक्टर दिया गया रहता है। तो किसी में कनेक्टर 3 होता है, किसी में कनेक्टिंग पिन हमारा 4 दिया गया रहता है। तो इसका भी हम आगे बताएंगे क्यों 3 और 4 दिया गया रहता है। तो ये कनेक्टिंग पिन है, एक रेड कलर का आता है, एक ब्लैक कलर का आता है। कॉमनली यही 2 कलर का हमारा टेस्टिंग पिन आता है, टेस्टिंग लीड जो होता है। टेस्टिंग लीड या फिर टेस्टिंग इसको प्रोब भी बोलते हैं। तो ये टेस्टिंग लीड हो गया, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग पिन। और इसको हम बोलते हैं रोटरी स्विच, जो बीच वाला जो रहता है सब में, इसको हम रोटरी स्विच बोलते हैं, जिसको हम रोटेट कर करके स्विचिंग करते हैं जो हमें वेरिएबल मेजरमेंट करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पुश बटन से दिए गए रहते हैं, किसी में पुश बटन ज़्यादा होता है, किसी वाले में कम होते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है फ्लूक के, ये काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं। इनकी जो मेजरमेंट करने की एक्यूरेसी होती है इन सबसे बहुत अच्छी होती है और ये ज़्यादा कास्टली भी आता है। ये सब हमारे सस्ते मल्टीमीटर हैं जनरली यूज करने के लिए, लेकिन हम स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल यूज में जो हमारे स्टैंडर्ड मल्टीमीटर है इन्हीं का यूज किया जाता है। तो ये टेस्टिंग लीड हो गया, ये हमारे कवर हो गए। और कवर का अपोजिट साइड में आपने एक चीज़ यहाँ पे देखा होगा, जैसे कि इसमें भी है। ये सब जो है हमारे जो टेस्टिंग लीड है, टेस्टिंग लीड को यहाँ पे अच्छे से इसको लगा के रखने के लिए रहता है। जैसे कि आपको इसमें इसको इससे ऐसे इसको पैक कर सकते हैं। और दूसरा टेस्टिंग लीड जो है, दूसरे टेस्टिंग लीड को इसमें आप यहाँ पे फंसा के इसको होल्ड कर सकते हैं। जब भी आप मल्टीमीटर को रखते हैं कहीं पे भी, तो इसको इसी तरीके से फंसा के रखा जाता है, ताकि मल्टीमीटर का जो पिन जो है इधर उधर ना जाए और कहीं इससे खरोच ना आए, क्योंकि पिन रहता है थोड़ा सा नुकीला होता है। इसीलिए इसको सेफली रखने के लिए यहाँ पे इसका होल्डिंग के लिए दिया रहता है। ये जो लीड होता है, लीड को यहाँ पे होल्ड करने के लिए सेम टू सेम इसमें भी उसी तरीके से दिया गया रहता है। इस पिन को होल्ड, जो टेस्टिंग लीड है उसका आगे वाला जो हिस्सा उसको यहाँ पे होल्ड करके फिर आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। तो उसके अलावा एक कवर के अलावा जब मैंने बताया कि यहाँ पे जो पुश बटन दिए गए, आगे हम इसे बताएंगे फ्लूक का जो 70B प्लस है, इसके सारे फंक्शन जो है। उसके अलावा देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे एक दिया गया रहता है, तो ये स्टैंड रहता है मल्टीमीटर को इस तरीके से स्टैंड करने के लिए। सारे में मल्टीमीटर भी इस तरीके का दिया गया है, जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। सारे मल्टीमीटर होता है उसमें इस तरीके से दिया रहता है, ताकि हम मल्टीमीटर को कहीं पे स्टैंड कर सकते हैं सरफेस पे, और कहीं पे हैंगिंग करने के लिए भी काम आ जाता है। तो ये उसके लिए स्टैंड है, इसका स्टैंडिंग सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीमीटर में पीछे साइड में यहाँ पे बैटरी दिया गया रहता है। सारे मल्टीमीटर में हमारे यहाँ बैटरी दिया गया रहता है। तो ये जो बैटरी है, यहाँ पे बैटरी रहता है। आप इस बैटरी को चेक करने के लिए, जब हमारी बैटरी खराब हो जाती है, रिप्लेस करने के लिए इसको हम रोटेट करके ओपन करते हैं, तो ये हमारा खुल जाता है। खुल के आप यहाँ से चाहे तो इसके बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो आगे हम बताते हैं कैसे इसको करते हैं।
तो ये 3 हमारे पास अभी मल्टीमीटर है। तो हम अभी फिलहाल आपको बताते हैं ये जो फ्लूक का 70B मल्टीमीटर जो जनरली यूज हो जाता है। तो इसी तरीके का जो आता है दोस्तों 15B आता है, जिसमें हमारे यहाँ पे एक बटन कम रहता है। तो इस सब का फंक्शन लगभग सेम ही रहता है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं फ्लूक का इस वाले मल्टीमीटर के बारे में, इसके टोटल फंक्शन को कैसे क्या चीज़ मेजरमेंट किया जाता है और सारे बटन के क्या काम होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको बता देंगे ये जो अलग अलग कंपनी के जो मल्टीमीटर रहते हैं तो किसमें किस तरीके से किसको यूज किया जाता है। तो इस सब को भी साइड करते हैं। फिलहाल अभी हम बताते हैं इस वाले फ्लूक के मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये जो हमारा फ्लूक का मल्टीमीटर है 70B प्लस, इसी 70B के तरफ एक हमारा 18B भी आता है, 18B एक 15B आता है। तो 15B में कुछ यहाँ पे एक बटन कम रहता है, 18B में कुछ फंक्शन इसमें कुछ ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबका हम एक बार आपको काम बता देते हैं। ये जो है देख सकते हैं इसको होल्ड बटन बोलते हैं। ये होल्डिंग जब मेजरमेंट के टाइम पे अगर आप कोई वैल्यू मेजरमेंट करते हैं उसको होल्ड करने के लिए बटन दिया गया रहता है, उस वैल्यू को आप होल्ड कर सकते हैं। ये जो है रेंज सिलेक्शन करने के लिए रहता है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर और किसी चीज़ के जैसे वोल्टेज का है रेंज है उसका सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे दिया गया रहता है। और ये REL रिले बटन जो लिखा हुआ है ये जो है रिलेटिव, REL का मतलब रिलेटिव, यानी कि किसी चीज़ का रेफरेंस लेना रहता है तो उससे आप इसको यूज करते हैं। बाकी ये जो पीला कलर का जो आप देख सकते हैं तो पीला कलर जो होता है रेंज सिलेक्शन करने के लिए दिया गया रहता है। जैसे मान लीजिए आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो AC या DC का जो सिलेक्शन करते हैं हम इसके थ्रू करते हैं। तो ये हमारे पीले वाले बटन का काम रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहा है HZ जो लिखा है HZ या फिर परसेंटेज, तो ये HZ जो है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए रहता है। जब को आपको जैसे किसी AC वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है तो इसके थ्रू आप इस बटन को दबा के और चेंज करके आप चेंज कर सकते हैं। हम आपको चेक करके भी दिखाएंगे किस तरीके से करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का भी बटन दिया गया रहता है कि आप मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम में चेक करना चाहते हैं या फिर मैक्सिमम में। और यहाँ पे एक जो बटन दिया गया है इस पर आप लाइट का चिन्ह देख रहे हैं, ये जो डिस्प्ले रहता है इस डिस्प्ले को लाइट करने के लिए रहता है, डिस्प्ले लाइट जो है उसको ऑन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे कोने में एक जो देख रहे हैं डेंजर का जो चिन्ह बना हुआ है, ये जब भी हाई वोल्टेज को सेंस करता है तो उस दौरान यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन आने लगता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो भी नॉर्मल कंडीशन में ऑफ रहता है, ये स्विच जो है रोटरी स्विच का यहाँ पे जो इंडिकेशन दिया गया है, तीर का एक निशान दिया गया रहता है, ये जिधर की ओर जाता है वो सिलेक्शन हो जाता है। अभी ये ऑफ की तरफ यानी कि मल्टीमीटर हमारा ऑफ है। यहाँ पे वोल्टेज का है, वोल्टेज का सिंबल है, ये AC वोल्टेज का है। ऊपर यहाँ पे DC वोल्टेज के लिए रहता है। उसके ऊपर जो हमें आप देख सकते हैं मिली वोल्टेज के लिए, मिली वोल्टेज आप मेजरमेंट करना है तो AC DC दोनों का यहाँ पे दिया गया रहता है। तो AC अगर मेजरमेंट करना है तो उसका आप सिलेक्शन पहले आपको इसमें डाल के, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे मिली वोल्ट चेक करना है, लेकिन मिली वोल्ट AC का करना है कि DC का करना है। तो मान लीजिए अभी यहाँ पे शो कर रहा है मिली वोल्ट DC, तो हमको AC का करना है तो इसको दबाएंगे तो मिली वोल्ट AC का आने लगेगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ये जो है सिंबल ये कंटिन्यूटी का है। ये जो सिंबल है ये डायोड के लिए रहता है। उसके बाद ये जो है रेजिस्टेंस के लिए रहता है। तो आपको रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी और डायोड जो चेक करना रहता है तो आप इस रोटरी स्विच को, इसके नोब को हम इधर साइड करेंगे। इधर साइड करने के बाद अभी ये OL आ रहा है मेगा ओम, यानी कि रेजिस्टेंस के लिए है। अब आपको अगर कंटिन्यूटी करना है तो कंटिन्यूटी करने के लिए ये येलो बटन को इसको दबाएंगे तो अभी यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी का सिंबल आने लगा है। ये जो कंटिन्यूटी का सिंबल आया तब आप इसको कंटिन्यूटी कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम चबाएं देख सकते हैं ये NC हमारा आने लगा। तो ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको यहाँ पे ये सिंबल आना चाहिए। उसके बाद फिर से इसको एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डायोड का सिंबल आ गया। तो ये डायोड का सिंबल आ गया। डायोड वाले सिंबल में आप डायोड को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो डायोड का कैसे कर सकते हैं, डायोड जो होता है हमारा उसमें 2 पार्ट होता है, एक साइड में एनोड होता है, एक साइड में कैथोड होता है। तो एनोड के साइड में आपको ये रेड वाला प्रोब लगाना रहता है लीड, और कैथोड के साइड में आपको ब्लैक वाला लगाना रहता है, तभी आपको सही रीडिंग दिखाएगा। तो इसका जो आउटपुट आता है डायोड का ये वोल्टेज में रहता है, कुछ मिली वोल्ट में रहता है, पॉइंट में आएगा। तो इसको डायोड को आप इस तरीके से चेक कर सकते। चलिए आपको एक डायोड चेक करा के भी दिखा देते हैं। अभी देख सकते हैं मेरे पास एक ये डायोड है छोटा सा। इस डायोड का एनोड और कैथोड आपको देखना होता है कि देखिए यहाँ से जो आप डायोड देख पा रहे हैं तो ये डायोड का जो कलर जो देख रहे हैं, जो ब्लैक कलर जो जितना लंबा कलर जो रहता है वो एनोड का रहता है, और जो छोटा कलर में जो पेंट किया गया रहता है वो कैथोड का रहता है। व्हाइट वाला कैथोड का, ब्लैक वाला एनोड का है। तो एनोड की तरफ हम रेड वाले लीड को लगाएंगे। यहाँ पर अभी देख सकते हैं डायोड में लगाए हुए हैं हम। डायोड में अभी एनोड के साथ में एनोड कलर लगाते हैं।
तो देखिए ये हमारा रीडिंग आ रहा है वोल्टेज में 0.547 वोल्ट। तो ये वोल्ट में आता है, जो भी डायोड होता है उसका जो रीडिंग होता है वो वोल्ट में आता है। तो इस तरीके से आप डायोड को चेक कर सकते हैं। अभी हम इसको उल्टा अगर कनेक्ट करते हैं, एनोड के साइड में ब्लैक वाला, कैथोड के साइड में रेड वाला, तो देखिएगा रीडिंग जो हमारा है नहीं आएगा। देख सकते हैं अभी हमारा रीडिंग नहीं आ रहा है। यानी कि जब भी आप अगर एनोड के साइड में आप रेड होना चाहिए, कैथोड के साइड में ब्लैक वाली कॉमन लीड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डायोड को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो है हम लाइट यहाँ पे इसको डिस्प्ले की लाइट ऑन कर सकते हैं, फिर इससे ऑफ कर सकते हैं। अभी हम मान लीजिए ऑन करते हैं, कुछ सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। उसके बाद उसके आगे का जो सिंबल है ये कैपेसिटर का रहता है। इसमें आप लगा के कैपेसिटेंस चेक कर सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का जो रहता है यूनिट जो रहता है फैराड रहता है। तो यहाँ पर नैनो फैराड में आपको वैल्यू शो करेगा जो भी कैपेसिटर है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है, कार्ड में लगा हुआ है। तो जैसे हमारे पास एक टाइमर कार्ड है, टाइमर कार्ड का जो कैपेसिटर है उसको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि ये हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का अपोजिट साइड का जो यहाँ पे सोल्डरिंग किया हुआ है उसको चलिए हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा नैनो फैराड में इसका 0.58 नैनो फैराड इसका रीडिंग दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको दोनों जो कैपेसिटर का दोनों लीड जो होता है उसको टच करके आप इसको कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर हमारा है सही है कि नहीं है। तो इसमें आप कैपेसिटर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे ए का मतलब होता है करंट। एक करंट में आप चेक एसी और डीसी दोनों करंट मेजरमेंट करने के लिए, यानी कि ज़्यादा करंट एम्पियर में करंट अगर है तो उसमें इस वाले में आपको चेक कर सकते हैं। तो अभी मान लीजिए आपका डीसी करंट चेक करना है, तो अभी ये जनरली डीसी में है, तो यहाँ से डीसी आप चेक कर सकते हैं। आपको गलती से भी दोस्तों एसी में डीसी या डीसी में एसी नहीं चेक करना है, नहीं तो या तो मल्टीमीटर में कुछ दिक्कत आ जाएगा या फिर कुछ और फॉल्ट इसमें आना शुरू हो जाएगा, लीड भी खराब हो सकता है। तो इस चीज़ सबसे पहले आपको इंश्योर करना है। अगर आप डीसी में मेजरमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर लेना है कि डीसी में है कि नहीं है। तो अगर मान लीजिए आप एसी में चेक कर रहे हैं तो फिर से येलो कलर को दबाएंगे तो एसी आने लगेगा। अब यहाँ पे एसी करंट आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है मिली एम्पियर। आपको करंट जैसे मिली एम्पियर चेक करना है, जैसे ट्रांसमीटर का जो आउटपुट होता है मिली एम्पियर में, उसकी रीडिंग चेक करनी है। तो उसमें भी एसी डीसी का सिलेक्शन करना रहता है। जनरली पहले ये डीसी में रहता है, एसी में करने के लिए ये येलो बटन को दबाना रहता है, तभी फिर से एसी में आ जाता है। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे माइक्रो एम्पियर का रहता है, यानी माइक्रो एम्पियर में करंट अगर आपको चेक करना है एसी डीसी दोनों, तो इसमें आप इस नोब को यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और है कि जैसे मान लीजिए हमें करंट चेक करना है, तो ये जो रेड वाला जो लीड है, ये रेड वाले लीड को हमेशा करंट वाले में लगाना रहता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो लीड हमारा लगा हुआ है, तो एक कॉमन लीड हमेशा यहाँ पे नीचे जो कॉमन लिखा हुआ है, कॉमन ब्लैक वाला लीड हमेशा कॉमन में लगा हुआ रहता है। और ये जो रेड वाला लीड रहता है ये हमें आवश्यकता के अनुसार चेंज करना रहता है। जैसे यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ रहता है, ये सिंबल आपको देखना होता है। ये सिंबल में लिखा हुआ है कि वोल्टेज, ओम, टेम्परेचर, डायोड और कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें अगर आपको चेक करना है तो इस लीड को इस वाले में लगा के रखना है। इसके अलावा अगर आपको एम्पियर चेक करना है, ज़्यादा करंट चेक करना है, यानी कि 10 एम्पियर तक आपको चेक करना है, तो 10 एम्पियर तक करंट चेक करने के लिए ये वाला जो लीड है इसको हम यहाँ से निकाल के इसमें आपको लगाना होगा। और जब भी आप लीड चेंज करें दोस्तों, तो उस दौरान हमें पहले मल्टीमीटर को ऑफ करना चाहिए। ऑफ करने के बाद ही लीड चेंज करना चाहिए ताकि मल्टीमीटर हमारा सही से काम करे। उसके बाद तब फिर आपको यहाँ पे करंट मोड में ला के एसी डीसी का सिलेक्शन करके तब आपको चेक करना है। अब जैसे मान लीजिए आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर चेक करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो कनेक्टर दिया है इसके सामने ऊपर लिखा हुआ है मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का करंट चेक करना है। तो इस वाले लीड को आपको इसमें लगाना है, यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद तब हम दोनों जो प्रोब है आपको इसके थ्रू आपको सीरीज में करंट आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पे फिर से मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर जो आपको चेक करना हो, एसी का या फिर डीसी का, तो उसका सिलेक्शन यहाँ एसी डीसी का यहाँ से कर लेंगे और रेंज का सिलेक्शन आप माइक्रो एम्पियर का, मिली एम्पियर का यहाँ से कर लेंगे। और ये जो है प्रोब आपको इंश्योर करना है कि सही जगह पे लगा होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये जो लिखा हुआ है नीचे कि 10 एम्पियर का फ्यूज, यानी कि ये जो एम्पियर का करंट मेजरमेंट करने के लिए 10 एम्पियर का एक फ्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया हुआ है अंदर। आपको अभी सर्किट हम इसका खोल के अंदर में दिखाएंगे। तो जब भी आप हाई करंट चेक करते हैं दोस्तों, तो अगर ज़्यादातर क्या होता है कि हम सेट कर देते हैं इसी वाले में चेक कर लेते हैं, इसमें लगा के ज़्यादा एम्पियर चेक कर देते हैं, तो इसका जो फ्यूज होता है वो फ्यूज उड़ जाता है, इसीलिए फिर से आगे करंट हमारा नहीं बताता है। तो फ्यूज को रिप्लेस करने के लिए आप इसको फिर से बाहर साइड से कवर ओपन करके वहाँ पे आप फ्यूज रिप्लेस कर सकते हैं।
तो यहाँ में दो तरीके का फ्यूज लगा हुआ है, एक 400 मिली एम्पियर के लिए फ्यूज एक लगा हुआ है, एक 10 मिली एम्पियर, एक हाई करंट मेजरमेंट करने के लिए और एक माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर का करंट मेजरमेंट करने के लिए दो यहाँ के फ्यूज प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे एक 10 मिली एम्पियर का, एक 400 मिली एम्पियर का। तो अगर मान लीजिए ये वाला इसका फ्यूज अगर खराब हो जाता है तो आपको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की रीडिंग नहीं बताएगा मल्टीमीटर, तो आपको उस कंडीशन में फ्यूज को जोड़ना रिप्लेस करना पड़ेगा, या फिर इमरजेंसी के लिए आप एक पतले से वायर को कनेक्ट करके भी करंट चेक कर सकते हैं। लेकिन नहीं करना चाहिए, वायर से हमें कभी भी इसको जोड़ना नहीं चाहिए। अंदर का जो फ्यूज होता है आपको सही फ्यूज उसमें यूज करना चाहिए। और यहाँ पे अगर 10 एम्पियर वाला जो फ्यूज है अगर ये उड़ जाता है तो आप कभी भी आपको ज़्यादा करंट मेजरमेंट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे नहीं बताएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नीचे जो भी चीज़ें लिखे रहती हैं आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको यूज करना आसान हो जाएगा। और कॉमन लीड हमेशा कॉमन में ही रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 1000 वोल्ट, यानी कि कैटेगरी 2 में आप 1000 वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, कैटेगरी 3 में यहाँ पे 600 वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये कॉमन लीड को रेड वाले लीड को हम यहाँ पे लगा देंगे वोल्टेज और ओम वाले में, और ये शो कर रहा है कि आप 1000 वोल्टेज कैटेगरी 2, 600 वोल्टेज कैटेगरी 3। तो ये जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 जो होता है दोस्तों, ये सेफ्टी पॉइंट रहता है इस मल्टीमीटर का कि हम कितना सेफ्टी मतलब कितना रेंज तक हम मल्टीमीटर को इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग कैटेगरी दिया गया रहता है। कैटेगरी 2 में 1000 वोल्टेज तक लिया गया, वो कैटेगरी 3 में 600 वोल्टेज लिया गया हुआ, कैटेगरी 4 में उससे भी डाउन रहता है। तो ये जो कैट 2 कैट 3 ऐसे जो लिखा गया रहता है, तो इसका ये दर्शाता है कि मल्टीमीटर को वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए कितने रेंज तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये तो हम बताएं आपको कि कैसे इसमें लीड जो होता है उसको किस तरीके से यूज किया जाता है। तो कॉमन वाला लीड हमेशा कॉमन में आपको रखना होता है जहाँ पे कॉमन लिखा रहता है, और ये जो रेड वाला जो लीड है वो अपने मेजरमेंट करने के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये जो सिंबल बना है यहाँ पे वोल्टेज, ओम, टेम्परेचर, डायोड और कैपेसिटर, अगर इतने चीज़ें में आपको कोई भी मेजरमेंट करना है तो ये जो लीड है आपको इस वाले में इंसर्ट करना है। इसके अलावा अगर एम्पियर मेजरमेंट करंट एम्पियर में मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे ये जो लीड निकाल के आपको इसमें लगा देना है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे 10 एम्पियर के अंडर में ही आपको करंट मेजरमेंट करना है, क्योंकि 10 एम्पियर का फ्यूज लगा। इससे ज़्यादा का अगर आप करंट मेजर करेंगे तो फ्यूज जो है हमारा उड़ जाएगा, फिर ये मल्टीमीटर काम नहीं करेगा, करंट नहीं मेजर कर पाएगा। तो इसीलिए जो यहाँ पे लिखा है रेटिंग, उसके अंडर में ही करंट आपको मेजरमेंट करना है। उसके बाद जो अगर मान लीजिए मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर चेक करना है तो इस वाले लीड को इसमें लगा देना है। फिर आपको माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर में लगा के एसी और डीसी क्या चेक करना है वो इंश्योर करके आपको यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है। और यहाँ भी ध्यान देने वाली बात है कि 400 मिली एम्पियर का यहाँ पे फ्यूज दिया गया। अगर 400 मिली एम्पियर के अंडर में आप चेक करते हैं करंट को तो ये चेक कर पाएंगे, उससे ज़्यादा का अगर लगाते हैं तो फ्यूज इसका भी उड़ जाता है। तो इसमें ज़्यादातर फॉल्ट आता है कि अधिकतर मल्टीमीटर में देखा जाता है कि लोग गलत करंट चेक कर लेते हैं और इसके वजह से फ्यूज जो है फ्यूज खराब हो जाता है, फिर अगली बार से आप करंट ही नहीं चेक कर पाते हैं। तो उसमें इसीलिए यहाँ पे फ्यूज प्रोवाइड किया गया रहता है ताकि फ्यूज उड़ जाए, हमारे मल्टीमीटर का जो कार्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड जो है वो हमारे ख़राब ना हो। तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूज दिया गया है। आगे हम बताते हैं कैसे इसमें बैटरी रिप्लेस करते हैं और किस तरीके से इसमें जो फ्यूज है उसको भी रिप्लेस किया जाता है। इसके अलावा हम आगे और चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंबल दिया गया हुआ है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए दिया गया रहता है, तो आपको टेम्परेचर कैसे किसी सरफेस का भी टेम्परेचर इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि जनरली मान लीजिए अभी यहाँ का हमको टेम्परेचर देखना है कि इस रूम का कितना टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर वाले में करके जो दोनों लीड है दोनों लीड को आपस में साट करेंगे। तो देख सकते हैं आपस में साट करने के लिए यहाँ का ये टेम्परेचर अभी दिखा रहा है। तो इसी तरीके से किसी सरफेस का भी आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। दोनों लीड को इस टेम्परेचर मोड में करके यहाँ पे दोनों लीड के थ्रू आप टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। ये अभी फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि दोनों लीड हमारा ओपन है, इसीलिए रीडिंग कुछ करेक्ट नहीं शो कर रहा है। और ये जो रेंज दिया गया है, रेंज हमारा पॉइंट है, ये दशमलव लगाने के लिए रहता है। यहाँ से आप दशमलव हटा सकते हैं और दशमलव लगा भी सकते हैं। दशमलव लगा के आप एक्यूरेट वैल्यू भी यहाँ से पता कर सकते हैं और फिर हटा देंगे तो ये दशमलव हमारा शो करना बंद कर देता है। देख सकते हैं ये केवल 20 शो करने लगा। तो ये रेंज के थ्रू आप इस टेम्परेचर मेजरमेंट के दौरान यहाँ पे पॉइंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करते हैं, तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी हमें मेजरमेंट करने के लिए इस नोब को हमें ले जाना है। मान लीजिए एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज का आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करना है। तो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए आपको देखना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में देखिए अभी एसी वोल्टेज शो कर रहा है,
एसी वोल्टेज में शो कर रहा है तो हम ये फ्रीक्वेंसी वाला दबाएंगे तो फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे हर्ट्स HZ शो करने लगेगा और यहाँ पे डेंजर का भी सिंबल आने लगेगा। तो अभी मान लीजिए हमें फ्रीक्वेंसी चेक करना है एसी वोल्टेज का, तो हमारे पास एक एसी वोल्टेज का सप्लाई है। चलिए हम उसको चेक करा के दिखा देते हैं कि उसका सही से शो कर रहा है कि नहीं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे अलर्ट दे दिया गया है हाई वोल्टेज का। तो हम अब चेक कराते हैं आपको फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों हमारे पास एक सॉकेट है, यहाँ पे देख सकते हैं सॉकेट है। ये सॉकेट में डायरेक्टली हम दोनों प्रोब को इंसर्ट करेंगे तो ये जो मल्टीमीटर है ये फ्रीक्वेंसी शो करने लगेगा। तो अभी देखिए हम मल्टीमीटर के जो वायर है यहाँ पे हम इंसर्ट कर रहे हैं बोर्ड में। देखिए देख सकते हैं आप 50 हर्ट्ज ये शो करने लगा। तो इसी तरीके से आप डायरेक्टली मल्टीमीटर के ये जो दोनों प्रोब है, इस दोनों प्रोब को फेज और न्यूट्रल वाले में शॉर्ट टच करके आप उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी है अभी सप्लाई की। तो इस तरीके से आप एसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए आपको डीसी वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी चेक करना है तो आप डीसी में भी इसको लगा के यहाँ पे डीसी में सिलेक्शन करके फिर ये इसको दबाएंगे तो फ्रीक्वेंसी आप हर्ट्ज से जब आने लगे तो आप उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम आपको डीसी वाले का भी चेक करा के दिखा सकते हैं, दिखा देते। मान लीजिए अभी हमारे पास एक SMPS है, SMPS का आउटपुट जो है डीसी उसका हम चेक करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं एक SMPS है जो कि 24 वोल्ट आउटपुट का है। तभी हम इसका फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं दोस्तों कितना फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। देख सकते हैं इसका 0 0 यहाँ पे। इससे पता चलता है कि जो भी हमारा डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो हमारा डीसी सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो 0 होती है। अब 0 का मतलब 0 इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि डीसी जो सप्लाई होता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट होने की वजह से इसको 0 माना जाता है। इसीलिए देख लीजिए यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या दर्शाता है कि जो हमारा अब एसी में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो चेंज होता है, कहीं फेज से न्यूट्रल दोनों वायर के बीच एक प्रति सेकेंड 50 टाइम जो होता है इसका पल्स चेंज होता रहता है। इसीलिए और डीसी वाले में क्या रहता है कि यहाँ पे दोनों अलग फेज अलग रहता है, न्यूट्रल अलग रहता है, इसीलिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 0 आता है। तो यहाँ पे अपने के सामने प्रूफ भी हो गया कि जो डीसी सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो इसी तरीके से आप हर फंक्शन को जनरली यूज कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सिलेक्शन करना है आपको, यहाँ पे प्रोब देखना है प्रोब सही जगह पर लगा है कि नहीं लगा है, और आप जो भी फंक्शन है उसके सारे को चेक कर सकते हैं। तो अभी चलिए इसको हम बैक साइड का कवर हटाते हैं। कवर हटाने के बाद अब ये जो स्टैंड है दोस्तों, स्टैंड का यूज हमने आपको बताया था कि इस तरीके से इसको स्टैंड खड़ा करके आप कहीं मेजरमेंट करते हैं तो इसके लिए दिया गया रहता है। तभी हम कवर को आउट करते हैं। आउट करने के बाद इसको ओपन करते हैं। ओपन करके फिर आपको हम बताते हैं कैसे इसको बैटरी रिप्लेस करते हैं और इधर अंदर जो फ्यूज रहता है तो कौन सा फ्यूज खराब हो जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है। तो हम इस कवर को यहाँ से आउट कर लेते हैं। तो एक कवर हटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे 4 स्क्रू होता है। चारों स्क्रू को हमें अनस्क्रू करना है, यानी कि ओपन कर लेना है। तो इसको स्क्रू को हम ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इसको ओपन कर रहे हैं तो इंश्योर करना है कि मल्टीमीटर हमेशा ऑफ में रहे, ताकि हमें गलती से यहाँ पे कुछ चीज़ यहाँ सिलेक्शन ना रहे, नहीं तो शॉर्ट होने की वजह से फ्यूज खराब होने का डर होता है। तो हम इसको स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रू है दोस्तों, ये स्क्रू हमारा पॉजिटिव टाइप वाला है, यानी कि प्लस सॉरी पॉजिटिव बोलना, यहाँ पे स्क्रू जो दिया है ये प्लस वाला है। तो हमें प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना। टेस्टर से खोलने से क्या है कि स्क्रू हमारा खराब हो जाता है, इसीलिए जब भी इसको ओपन करें तो आप कोशिश करें कि इसको प्लस वाले ही स्क्रू ड्राइवर से ओपन करें। तो अभी हम इस लीड को आउट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद फिर इसको ओपन करते हैं।
तो इस तरीके से स्क्रू जब हमारा ओपन हो जाए तो इसको टेस्टर के थ्रू या फिर ये थोड़ा सा लॉक रहता है, इस लॉक को आपको ओपन करना रहता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी एक शायद बैटरी वाले के पास में भी एक बीच में भी सेंटर में भी स्क्रू दिया गया रहता है, तो उसको भी एक बार पहले देख लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं दिया है, तो ये इस तरीके से इस सेंटर में इसको इस तरीके से करके बैटरी का जो कवर है इसको हटा सकते हैं। और हटाने के बाद यहाँ से बैटरी अगर आपका डाउन होता है इस बैटरी को दोनों रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि आसानी से हमें मार्केट में मिल जाता है। तो इस बैटरी को भी अगर रिप्लेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्रू दिया है दोस्तों, इन दोनों को भी ओपन करना होता है, तभी इसके बाद ये बैक कवर जो है इसका निकलता है। अभी क्या है कि 4 स्क्रू लोग यहाँ से ओपन कर लेते हैं, यहाँ इसको ओपन करना भूल जाते हैं, इसीलिए टूट जाता है। साइड का जो लॉक होता है वो ख़राब हो जाता है। ये बीच में भी दोनों स्क्रू जो दिया है इसको भी आपको ओपन कर लेना है। जैसा ही दोनों तो स्क्रू हमारा ओपन होगा दोस्तों, ये जो कवर है ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये बैक कवर जो है हमारा अलग हो गया। यहाँ पे 2 पिन दिया गया रहता है, ये बैटरी को कनेक्ट करने के लिए स्लाइडिंग पिन यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे इसको हम यहाँ शॉर्ट करते हैं, कवर करते हैं, तो यहाँ पे 2 स्लाइडिंग टाइप के यहाँ कनेक्ट दिया गया रहता है, इसी में एक कनेक्ट हो जाता है और बैटरी का जो सप्लाई है इसको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें 2 फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे 11 एम्पियर का फ्यूज दिया हुआ है और एक यहाँ पे दिया गया हुआ है 1000 वोल्टेज का। तो ये वोल्टेज का फ्यूज है, ये करंट का फ्यूज है। तो यही वाला फ्यूज जो होता है ख़राब हो जाता है, इसीलिए करंट इसमें नहीं बताता है। तो अगर आपका ये फ्यूज जो ख़राब होता है तो आप जनरली इसको आसानी से फ्यूज को आप रिप्लेस कर सकते हैं। इस फ्यूज को आपको यहाँ से इस तरीके से निकाल लेना है और दूसरा फ्यूज नया वाला जो फ्यूज है उसको फिर से यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे फ्यूज देख सकते हैं, 11 एम्पियर का फ्यूज है, ये करंट के लिए यूज हो रहा है। नीचे भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यही जो है वोल्टेज का फ्यूज है। अगर वोल्टेज नहीं शो कर रहा है तो यानी कि ये वाला फ्यूज खराब हो गया है। इस फ्यूज को चेक भी कर सकते हैं जनरली कंटिन्यूटी टेस्टर से, या फिर दूसरा अगर हमारे पास मल्टीमीटर है तो इस फ्यूज का कंटिन्यूटी दोनों साइड में लगा के चेक कर सकते हैं फ्यूज हमारा सही है कि नहीं है। अगर फ्यूज खराब है तो फ्यूज को रिप्लेस करके फिर ये जो कवर है कवर को उसी तरीके से यहाँ पे लगा देना है। और इसके जितने स्क्रू है फिर स्क्रू को दोनों को फिट कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अगर इसका फ्यूज खराब होता है इस फ्यूज को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर बैटरी मान लीजिए डाउन होता है तो बैटरी को भी इसी तरीके से आप इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों जो दूसरे कंपनी का जो मल्टीमीटर है उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी फ्लूक का जो दूसरे मॉडल्स आते हैं और भी इंडस्ट्रियल मल्टीमीटर्स या फिर जो साइंटिफिक मल्टीमीटर जो आते हैं उनके बारे में भी हम आगे बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।